नमस्कार, मैं सीमा त्रिपाठी बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर में मनोविज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने जो विषय लेकर आई हूँ वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। विश्लेषण हम करते हैं सांख्यिकी में। आप लोगों की इससे पहले प्रदत्त विश्लेषण पर एक क्लास हो चुकी है जिसमें आप लोगों ने यह जाना कि हमें जो प्रदत्त प्राप्त होता है उस प्रदत्त को कैसे संगठित किया जाता है और उस प्रदत्त के आधार पर हमें किसी भी प्रदत्त के बारे में बहुत सारी सूचनाएं देता है। लेकिन फिर भी चूंकि ग्राफ सिर्फ एक रेखाचित्र के रूप में निरूपित किया जाने वाला तरीका है, इसलिए हम उसमें कोई भी गणना नहीं कर पाते हैं। सांख्यिकी में प्रदत्तों पर गणना करने के लिए हमको प्रदत्तों की विशेषता या जिसको हम कह सकते हैं प्रदत्तों का नेचर, वो जानना बहुत आवश्यक होता है। प्रदत्तों का नेचर जानने के लिए ही हम उन प्रदत्तों की केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब ये कि जो प्राप्तांक हमें मिले हैं वो उन प्राप्तांकों में कितना फैलाव है, कितना बिखराव है, प्राप्तांक के आसपास सारे ये सारी जो विशेषताएं हैं किसी भी प्रदत्त की को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से पता चलती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सांख्यिकी के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक माप कहे जाते हैं, सबसे फंडामेंटल माप कहे जाते हैं। कभी-कभी हम इसको हम लोग इसको अंकगणितीय शब्द के साथ भी जोड़ते हैं क्योंकि हम इसमें गणनाएं करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मुख्य रूप से हम लोग 3 तरह के गणना की चर्चा करेंगे: माध्य, माध्यक और बहुलक।
संख्या से भाग दे दिया जाता है। जितने प्राप्तांक हमारे पास हैं, हम उन सब प्राप्तांकों को जोड़ के उन प्राप्तांकों की संख्या से जब भाग दे देते हैं तो हमें किसी भी प्रदत्त का माध्य प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास 10 व्यक्तियों का किसी भी विषय, गणित ही मान लेते हैं, गणित विषय में प्राप्तांक है जो कि 100 में से उनको मिला हुआ अंक है। 10 लोग हैं, 10 लोगों ने कोई गणित की परीक्षा दी जिसका अधिकतम अंक था 100। इन 100 अंकों में से इन 10 लोगों को कितना अंक मिला है, ये हर व्यक्ति का प्राप्तांक कहलाएगा। 10 लोग हैं, किसी को 90 मिला, 77, 81, 62, 85, 66, 72, 92, 54 और 84। ये 10 प्राप्तांक हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी गणित की परीक्षा में 10 लोगों ने जो परीक्षा दी उनमें 10 का प्राप्तांक ये है। अब हमको यह जानना है कि इसमें औसत प्राप्तांक कितना मिला या इन प्राप्तांकों का माध्य कितना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य जिसको M अक्षर से, अंग्रेजी के M अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। क्या करेंगे, सभी प्राप्तांकों को जोड़कर प्राप्तांकों की कुल संख्या से भाग दे देंगे। मतलब अब क्या करें, हम इन सभी प्राप्तांकों को जोड़ें। 90 प्लस 77 प्लस 81 प्लस 62 प्लस 85 प्लस 66 प्लस 72 प्लस 92 प्लस 54 प्लस 84। इन सबको जोड़ के क्या कुल संख्या से भाग देंगे। प्राप्तांकों की कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 10। 1, 5, 10। प्राप्तांकों की कुल संख्या हमारे पास है 10। तो हम कितने से भाग देंगे इसको, 10 से भाग देंगे। अब हम इसकी यहाँ पे गणना कर लेते हैं। 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 2, 23, 23, 2, 25, 25, 4, 29 और 29 और 4, 33, 33 का 3, 12, 7, 19, 19, 8, 27, 27 और 6, 33, 33 और 8, 41, 41 और 6, 47, 47 और 7, 54, 54 और 9, 63, 63 और 5, 68, 68 और 8, 76। तो इन सभी का योग 63। हमने क्या किया, हमने इन सभी अंकों का, संख्याओं का योग कर दिया और ये योग हमें प्राप्त हुआ 763। अब क्या करना है, इसको 10 से भाग देना है। 10 से भाग हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला 76.3। मतलब हमारे ये जो 10 व्यक्ति थे जिन्होंने गणित की परीक्षा दी थी, जिनको कुल ये प्राप्तांक मिले थे, इन 10 व्यक्तियों का इस परीक्षा पर प्राप्त प्राप्तांकों का माध्य कितना है, 76.3। हमने क्या किया, सभी प्राप्तांकों को जोड़ा और टोटल नंबर ऑफ प्राप्तांक से हमने
और शब्द यूज किया जाता है सांख्यिकी में, जिसको मध्यांक भी कहा जाता है। माध्यक के लिए जो दूसरा शब्द यूज किया जाता है वो है मध्यांक, मतलब मध्य का अंक। अब आप देखिए क्या अंतर है मध्यमान और मध्यांक में। मध्यमान क्या है? मध्य का मान, मतलब वो मान, वो प्राप्तांक जो बीच में आ रहा है, मध्य का मान। और मध्यांक क्या है? वो अंक जो बीच में आ रहा है। अंतर समझ में आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल से बात करेंगे। फिर मान लीजिए पुराना वाला एग्जाम्पल ही हम लेते हैं। 10 लोग थे और 10 लोग में प्राप्तांक कुछ इस तरह से हैं। मध्यमान की गणना करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने किया था 10 के प्राप्तांक, तो इन प्राप्तांकों को जोड़ करके हमने 10 से भाग दे दिए थे। वो क्या था? वो मध्य का मान था। अभी हमको क्या निकालना है? मध्य का अंक निकालना है। मध्य का अंक मतलब वो अंक जिसमें 50% लोग जिसके ऊपर हो और 50% लोग जिसके नीचे हो। वो अंक जिसके ऊपर 50% और जिसके नीचे 50% हो। मतलब 10 लोग अगर हैं तो उन 10 लोगों में वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है आज जिसके ऊपर आधे लोग ठीक बराबर, आधे लोग जिसके ऊपर हो और ठीक बराबर आधे लोग जिसके नीचे हो। तो माध्यक निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हमें करना होता है वो ये करना होता है कि इन सभी प्राप्तांकों को बढ़ते हुए या घटते हुए, आरोही या अवरोही, किसी भी एक क्रम में आप पहले व्यवस्थित कर लीजिए। इन सभी प्राप्तांकों को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, मतलब छोटा अंक सबसे पहले और सबसे बड़ा अंक सबसे बाद में, इस क्रम में हम अरेंज करते हैं। हमारे 10 के प्राप्तांक में सबसे छोटा अंक है 56। सबसे पहले हम लिखते हैं 56। इसके बाद देखिए 62। 56 के बाद उससे ठीक बड़ा अंक है वो है 62। उसके बाद जो ठीक बड़ा अंक है वो है 63। उसके बाद 77। नहीं, ये 68 है, देखिए 68। और फिर उसके बाद 77, फिर 84 है। और ये 84 देखिए 2 बार है, तो हम इसको जितनी बार है उतनी बार ही हम लिखेंगे। हम 84 2 बार लिखेंगे। और उसके बाद 86, फिर ये 87, और सबसे बड़ा है 92। क्या किया हमने? हमने इन अंकों को, ये जो प्राप्तांक थे, इन प्राप्तांकों को बढ़ते हुए क्रम में, प्राप्तांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उल्टा भी हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। आप चाहें तो इन प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। प्राप्तांकों को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अरेंज कर लेने के पश्चात, व्यवस्थित कर लेने के पश्चात,
मध्य का अंक, जो मध्य का अंक आए वो माध्यक होता है। हमारे पास यहाँ अंकों की संख्या 10 है, तो पांचवा अंक और छठा अंक ये दोनों आप देखिए बीच में आ रहे हैं। इनके ऊपर भी 4 अंक है और इनके नीचे भी 4 अंक है। पांचवा और छठा जो अंक है उसके ऊपर भी 4 अंक है और उसके नीचे भी 4 अंक है। इसका मतलब पांचवा और छठा अंक माध्यक या मध्यांक होगा। यह जो हमारे पास प्रदत्त है, इस प्रदत्त का पांचवा और छठा अंक हमारा माध्यक होगा। मान लीजिए हमारे पास केवल 9 ही प्रदत्त का अंक होता, तो क्या होता? 9 लोगों का अंक है, तो ये जो पांचवा अंक है ये 77, ये इस प्रदत्त का माध्यक या मध्यांक होता। क्योंकि आप देखिए 77 के ऊपर भी 4 अंक और 77 के नीचे भी 4 अंक। 77 के ऊपर 4 अंक, 77 के नीचे 4 अंक, जो बीच का है 77 वो माध्यक होगा। पर हमारे पास यहाँ 10 अंक है, तो क्या होगा? पांचवा और छठा दोनों माध्यक होगा। अब माध्यक कोई एक ही होना चाहिए। जब हम स्टैटिस्टिकल वैल्यू, जब हम सांख्यिकी मूल्य की बात कर रहे हैं तो वो वहां हम मूल्य की बात करेंगे, रेंज की बात नहीं करेंगे। तो हम माध्यक कैसे निकालेंगे? हम माध्यक निकालेंगे, माध्यक को अंग्रेजी में MDN इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम अब यहाँ माध्यक कैसे निकालेंगे? 77 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2। जब हमारे प्रदत्तों की संख्या विषम में होती है तो जो ठीक बीच का अंक होता है वो माध्य कहलाता है। जब प्रदत्तों की संख्या विषम में होती है तो ठीक बीच का अंक माध्यक या मध्यांक कहलाता है। किंतु जब प्रदत्तों की संख्या सम में हो तो बीच के दोनों अंकों को लेकर उनका मध्यमान निकाल लिया जाता है और वही मध्यमान फिर माध्यक कहलाता है। यहाँ 77 और 84, इनके ऊपर भी 4 अंक और इनके नीचे भी 4 अंक, तो ये जो इनका जो मध्य बिंदु होगा इन दोनों का, वही माध्यक कहलाएगा। 77 और 84 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ 161 डिवाइडेड बाई 2। हमारे प्रदत्त का माध्यक है 80.5, 80.5 इसके बीच का अंक। अब ये दोनों, ये पूरा प्रदत्त आधे आधे 2 भागों में बढ़ गया। 80.5 वो बीच का वो अंक है जिसके ऊपर भी आधे अंक है और जिसके नीचे भी आधे अंक है। तो मध्यमान क्या हुआ? मध्यमान औसत हुआ और माध्यक क्या हुआ? मध्य का अंक हुआ। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी कंफ्यूजन। अब हम लोग आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जो आखिरी माप है जिसको बहुलक या मोड इसका आप संधि विच्छेद करिए, बहुलक का संधि विच्छेद करिए तो क्या होगा? बहुल अंक मतलब वह अंक जिसकी प्रदत्त में बहुलता हो, जो सबसे अधिक बार घटित हो रहा हो, सबसे अधिक बार पाया जा रहा हो, वो अंक बहुलक कहलाता है। वो अंक जिसकी हमारे प्रदत्त में बहुलता हो, सबसे अधिक बार घटित हो रहा हो, वो अंक बहुलक कहलाता है। पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं।
यह वो प्राप्तांक है जो 2 बार घटित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्राप्तांक हैं वो सब के सब प्राप्तांक सिर्फ एक बार घटित हो रहे हैं। तो हमारे इस प्रदत्त का बहुलक या मध्यांक कितना हुआ? 84। बहुलता से पाया जाने वाला अंक सबसे अधिक मात्रा में, संख्या में, सबसे अधिक संख्या में, मतलब जो इसके घटित होने की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह अंक बहुलक कहलाता है। एक बार बहुत जल्दी से हम लोग मीन मीडियन मोड की चर्चा फिर से कर लेते हैं। मध्यमान क्या हुआ? मध्यमान या माध्य वह मध्य का मान जिसके ऊपर 50% आवृत्तियां और जिसके नीचे 50% आवृत्तियां पाई जा रही हैं, वो मध्य का मान जिसके ऊपर 50% मान और जिसके नीचे 50% मान पाए जा रहे हो। मतलब ये हम कह सकते हैं x डिवाइडेड बाई n, समेशन x डिवाइडेड बाई n, जहाँ x क्या है? x प्राप्तांक है और n क्या है? n प्राप्तांकों की संख्या है। समेशन x डिवाइडेड बाई n मतलब कुल प्राप्तांकों का योग डिवाइडेड बाई प्राप्तांकों की संख्या। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा माध्य। माध्य क्या हुआ? माध्य हुआ मध्य का प्राप्तांक। और अगर संख्या सम है तो ये कब? जब संख्या सम है। बहुलक घटित होने वाला जिसकी बहुलता हो। ये है माध्य, माध्यक और बहुलक की गणना करने की तकनीक तब जब हमारे पास असंगठित प्राप्तांक होते हैं। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा भी है कि प्राप्तांक 2 तरह के होते हैं, संगठित और असंगठित। जब प्राप्तांक असंगठित होते हैं तो हम माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। संगठित प्राप्तांक होने और कोई प्रश्न अगर न हो तो मेरी तरफ से माध्य, माध्यक और बहुलक के संबंध में आपको बस इतनी ही। आपके कोई प्रश्न नहीं है तो या तो आपकी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आया या सब कुछ आ गया, दोनों ही। आप सबका बहुत आपके बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का और आपके जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर द्विवेदी जी का, आप दोनों लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।